अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फेलोज़। मैं हूं असमत खान न्याजी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। ये जो वीडियो है थोड़ी लेट आई है, लेकिन जिन लोगों का पेपर लास्ट पे है, कुछ दिन रहते हैं, तो वो लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। एमसीक्यूज़ कंफर्म करेंगे। 160 से अबव जा रहा हूँ। पीछे के जो टॉपिक्स रह गए हैं वो भी करूँगा अगर मुझे टाइम मिल गया तो। लेकिन जितने टॉपिक्स की आ जाती है तो वो आप ज़रूर सुन लें। फीडिंग गोल्स एंड प्रॉपर एनिमेशन एनिमल न्यूट्रिशन। ठीक है, अब देखें फीडिंग गोल्स। मेंटेनेंस है, ग्रोथ है, फिनिशिंग है, रिप्रोडक्शन है, वर्क है, एज है। अब फीडिंग गोल्स क्या हो सकते हैं? मेंटेन रखने के लिए ग्रोथ भी बढ़ती है फीड से, फिनिशिंग, रिप्रोडक्शन, वर्क, एज। अब ये ऑप्शंस की सूरत में पूछा जा सकता है कि फीडिंग गोल्स क्या हैं इनमें से, तो आप कहेंगे ऑल ऑफ द अबव, या इनके नेम दिए गए होंगे और नीचे ऑप्शन होंगे ये फीडिंग गोल है या कोई और चीज़ है, तो आपने कहना है ये फीडिंग गोल्स है। व्हाट इज़ द प्रॉपर एनिमल न्यूट्रिशन? द प्रोसेस बाय वे एनिमल्स ईट एंड यूज। एनिमल्स ईट करते हैं और उस खुराक को एनर्जी की सूरत में यूज़ करते हैं। एंड प्रॉपर एनिमल न्यूट्रिशन से कहते हैं। अब जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। प्रॉपर एनिमेशन न्यूट्रिशन इंक्रीज फीड एफिशिएंसी, इंक्रीज रेट ऑफ गेन। अब ये इंपॉर्टेंट है, ए एंड बी बोथ की सूरत में आप आ सकता है। प्रॉपर एनिमल न्यूट्रिशन इंक्रीज फीड एफिशिएंसी और इंक्रीज रेट ऑफ गेन। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। substance that is necessary for an organism to live and grow. Nutrients make it possible for animal to carry out of life processes. Nutrients are provided to animal through feed stuff. तो ये जो रीड सारा कर लें, जो पहली वाली लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन की है न्यूट्रिएंट्स की। substance that is necessary for an organism to live and growth क्या होते हैं, तो आपने कहना है ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फीड स्टफ जो है फीड एंड वाटर, माइंड में रख लें। न्यूट्रिएंट्स नीड्स ऑफ एनिमल्स, टॉपिक 161। अब इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, तो ये जो नाम है इंपॉर्टेंट है, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, 2 के नाम दिए गए होंगे, 3 के नाम दिए गए होंगे, नीचे होगा ऑल ऑफ द अबव, तो आपको पता होना चाहिए। अब मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो कौन से होते हैं? साल्ट, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सल्फर, ये जो हैं ये मैक्रो हैं। ठीक है, और जो माइक्रो है क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, फ्लोरीन, आयोडीन, ये है माइक्रो। तो इनका भी आपको पता है, इन दोनों के एमसीक्यूज बन सकते हैं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं और माइक्रो कौन से हैं। तो मैक्रो जो होते हैं साल्ट, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सल्फर। आप मैक्रो याद कर लो, मैक्रो आएगा तो आंसर दे देना, और माइक्रो का जो चांसेस हैं वो काम में। अगर आ भी गया हो तो आपको मैक्रो याद होंगे, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि ये मैक्रो नहीं है, माइक्रो है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटर, रफेट्स, forages, bulk feeds that are low in weight per unit of volume, smaller than 18% कार्ड फाइबर, लो एनर्जी। तो ये थोड़ी सी बात माइंड में रख लें, इस तरह की आ जाती है पूछने में, उम्मीद तो है नहीं आएगी।
rapids and concentrates. अब टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स, नॉन रोमिनेंट्स और रोमिनेंट्स। डाइजेस्टिव सिस्टम्स की दो टाइप्स हैं, रोमिनेंट्स और नॉन रोमिनेंट्स का आपको पता है। मोनोगैस्ट्रिक हैज़ वन स्टोमच, नॉन रोमिनेंट्स में वन स्टोमच मोनोगैस्ट्रिक होते हैं, ठीक है। एवियन हैज़ अ क्रॉप एंड गिज़र्ड। सीडो रोमिनेंट्स, सीडो का मीन रॉन्ग होता है। अब रूमिनेंट्स क्या है 4 कंपार्टमेंट्स और स्टोमच। इसके स्टोमच में 4 कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। और मोनोरोमिनेंट्स में कोई कंपार्टमेंट नहीं होता, हैज़ वन स्टोमच, एक स्टोमच होता है, इसी वजह से हम मोनोगैस्ट्रिक इसको कहते हैं। और रोमिनेंट्स 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं स्टोमच के, जिस तरह एग्जांपल में शीप हो गया, कैटल हो गया। इधर क्रॉप होता है, गिज़र्ड होती है, ठीक है। क्रॉप, गिज़र्ड। तो ये सीड रोमिनेंट्स इसलिए हैं। रोमिनेंट्स कैटल, शीप, ये जो है आम अल्फाज में हम कहते हैं जुगाली करने वाले जानवर, रोमिनेंट्स हैं, जुगाली करते हैं। डाइजेशन, द मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ फीड into a form which can be absorbed into the blood। डाइजेशन की डेफिनेशन जो है इम्पॉर्टेंट है, द मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड into a form which be absorbed into the blood, कि फूड का ब्रेक तोड़ फोड़ होकर ब्लड में अब्जॉर्ब होना, उसको डाइजेशन कहते हैं। ये रोमिनेंट, नॉन रोमिनेंट्स और रोमिनेंट्स ये इम्पॉर्टेंट एक और लिहाज से भी हैं, इनका एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। डिफरेंस, व्हाट इज़ नॉन रोमिनेंट्स और रोमिनेंट्स। तो रोमिनेंट्स, नॉन रोमिनेंट्स मोनोगैस्ट्रिक, एक स्टोमच, क्रॉप होता है, गिज़र्ड होता है, सीडो रोमिनेंट्स हैं। और नॉन जो रोमिनेंट्स हैं, सॉरी, 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं स्टोमच के, शीप हो गया, कैटल हो गए। फिर नीचे डाइजेशन की डेफिनेशन जो सब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्लास से इम्पोर्टेंट है। ये है रेशोन, द टोटल अमाउंट ऑफ फीड एन एनिमल हैज़ इन अ 24 आवर पीरियड, उसे रेशोन कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। ये total amount of feed an animal has in a 24 period hold. Balanced ration contain all the nutrients that animal needs in correct proportions. Contain all the nutrients that animals need in a correct proportion. जो उनको एनिमल्स को करेक्ट प्रोपोर्शन में जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसे बैलेंस रेशंस कहते हैं। और जो उसे 24 घंटों में कुछ जितनी फीड चाहिए वो उसे रेशोन्स कहते हैं। इसको भी मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ क्योंकि ये भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस जो है इसके रेशोन के हैं। आई थिंक ये आया भी था। नेसेसरी फॉर एन एनिमल टू लिव, एनिमल कैन लिव longer without than water, एनिमल कैन लिव लॉन्गर। थोड़ी सी ये सेंटेंस में भी गलती है कि एनिमल जो है वो वाटर के लिहाज से ज़्यादा देर नहीं रह सकते। 75% ऑफ द वेट ऑफ एन एनिमल्स, तो ये बात जो है इम्पॉर्टेंट है। वाटर मेक्स 75% ऑफ वेटेज ऑफ एनिमल बॉडी। अब वाटर के फंक्शन क्या होते हैं? रेगुलेट बॉडी फंक्शंस, बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करता है वाटर, ठीक है। प्रोमोटिंग बायोकेमिकल प्रोसेसेस, बायोकेमिकल प्रोसेसेस को प्रमोट करता है, आगे बढ़ाता है।
और केमिकल फंक्शन को कंट्रोल भी करता है, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये, सब्जेक्टिव के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि रेगुलेट द बॉडी फंक्शन और प्रोमोट बायोकेमिकल प्रोसेसेस। 1 न्यूट्रिशन कंपोजिशन ऑफ फीड्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब पूछा जा सकता है कि एनर्जी प्रोवाइड नीचे बहुत सारे ऑप्शन हो, उनमें एक ऑप्शन हो कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपने कार्बोहाइड्रेट्स को सिलेक्ट करना है। 75% ऑफ एन एनिमल डाइट, कितनी की रिक्वायरमेंट है? 75%। अब कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स हैं शुगर, स्टार्च, फाइबर। कितनी टाइप्स हैं? 3, शुगर, स्टार्च और फाइबर। मैं इनको भी हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ कि इनकी टाइप्स के अबाउट पूछा जा सकता है, पूछने में से कोई मसला नहीं होगा। अब कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज क्या हैं? कॉर्न है, वीट है, बार्ले है, ओट्स है, हे है, राई है, ठीक है। तो कॉर्न का आपको पता है, वीट, बार्ले, ओट्स है। तो एक दफ़ा ये आप रीड कर लें, तो ये बातें अगर सब्जेक्ट में आ जाती हैं तो आपको तो पता है, रोज़मर्रा लाइफ में आप फीड्स को तो जानते हैं कि इसका भी फीड्स होता है, ओट्स का, बार्ले का, वीट का, कॉर्न का, राई का। अब है लिपिड्स। लिपिड इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। लिपिड्स भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। लिपिड्स लेकिन कितना रिक्वायरमेंट्स है? लिपिड्स हैव 2.25 टाइम्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत इम्पोर्टेंट बात है MCQs के हवाले से। फैट्स हैव 2.25 टाइम्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स से ज़्यादा एनर्जी किसकी है? फैट्स की है, लिपिड्स में आ जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन जो है वो किसी भी चीज़ की ग्रोथ के लिए, टिश्यूज़ की ग्रोथ के लिए और टिश्यूज़ को रिपेयर करने में यूज़ होती है। हाईएस्ट अमाउंट फाउंड इन मसल्स के में ज़्यादातर मौजूद होती है। तो नीड्स ऑफ प्रोटीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये MCQs के हवाले से इम्पॉर्टेंट है और सब्जेक्ट में अगर पूछ ले तो उसका कोई मसला नहीं होगा। ग्रोथ के लिए, पुराने टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए मसल्स में इनकी अमाउंट ज़्यादा होती है, तो इनका पता होना चाहिए। प्रोटीन क्या क्या कंटेन करती है इसका भी आपको पता तो है। अमाइनो एसिड्स होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, और एसेंशियल कितने? 23 अमाइनो एसिड्स हैं, 10 जो हैं उनमें से एसेंशियल हैं। तो मैं इसको पूरे को हाईलाइट्स कर देता हूँ। 10 एसेंशियल हैं, 23 अमाइनो एसिड्स टोटल हैं, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये जो हाईलाइटेड हैं ये MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लिख दीजिए। 164 है सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के क्या सोर्सेज हैं? ये जो है ये सब्जेक्टिव में आता है तो आपको पता होना चाहिए। सोयाबीन मील एक है, कॉटन सीड मील, कॉटन का तो आपको पता है, फिश मील, टनकेज मील, स्किम मील, अल्फाल्फा। ये 6 हैं, याद कर लें। सोयाबीन मील, कॉटन सीड मील, फिश मील, टनकेज मील, स्किम मिल्क, अल्फाल्फा। इनको कैसे, वीडियो को पॉज करके आप इनको याद करें फिर आगे बढ़ें, सब्जेक्ट में लाजमी आता है। प्रोटीन इज़ द मोस्ट कॉमन, ठीक है, इनमें प्रोटीन ज़्यादातर होती है। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की बात है कि मिनरल्स, मैक्रो मिनरल जो हैं वो कैल्शियम और फॉस्फोरस हैं, ऊपर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है।
और कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो किसके लिए यूज़ होते हैं, क्यों ज़रूरी हैं? स्केलेटन ग्रोथ के लिए। आपको पता है हड्डियों के लिए कैल्शियम कितना ज़रूरी है, कितना अहम है, और बॉडी सिस्टम्स फंक्शन प्रॉपरली। तो ये चीज़ जो है वो एमसीक्यूज के हवाले से इम्पोर्टेंट है। अल्फाल्फा है, सीरियल गेन्स, बोन मील्स, मोलासेस, साल्ट्स। छोड़ें, बस पढ़ना ही था इस चीज़ को, जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। हेल्प रेगुलेट फंक्शन की बॉडी हेल्थ, डेवलप रेजिस्टेंस टू डिजीज। जस्ट रीड करने के बाद है। अब विटामिन की टाइप्स, फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई, के, ये दो टाइप्स हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन और फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई, के और सी एंड बी। अब इन दोनों को याद कर लें, एमसीक्यूज के लिहाज से भी बेस्ट है और सब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज़्यादा बेस्ट है। टाइप्स ऑफ विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है। और वाटर सोल्यूबल विटामिन सी एंड बी, सी एंड बी वाटर के लिए और फैट्स के लिए ए, डी, ई, के। 165 पर चलते हैं। फीड स्टफ यूज्ड इन लाइफ स्टॉक डाइट्स, ठीक है। ये घरेलू जानवरों के लिए की बात है, लाइफ स्टॉक कहते हैं उनको। 8 classes grouped by origin and like characteristics: dry forages, roughage, all feed that are cut and curved, all feeds ये जो लिखा हुआ है W/CF ग्रेटर देन 18% यूजली लो, ये 18% ऊपर भी एक दफ़ा आता है इसकी ग्रेटर देन 80%। तो फीड क्लासेस के लिए ये यहाँ तक जस्ट आप रीड कर लें, चांसेस नहीं है इतने ख़ास एमसीक्यूज में आने के, ये 80% वाली बात भी। लेकिन अगर आ जाए तो आपको पता हो चांसेस कम है, क्योंकि एमसीक्यूज की टाइप ही ऐसी है। प्रोटीनेशियस रफनेस, लेग्यूम हेज, सम ग्रासेस है और लेग्यूम ग्रास मिक्सचर्स, ये ठीक है, इसका पूछा जा सकता है तकरीबन 50%, ये इम्पोर्टेंट है। प्रोटीनेशियस रफेज, लेग्यूम हैज़, सम ग्रासेस हैज़, लेग्यूम ग्रास मिक्सचर्स। ये भी तकरीबन 50% है। इनलिस्टेड फोर्सेज, कार्बोनेशियस, कॉर्न सिलेज, ग्रास सिलेज और प्रोटीनेशियस के लिए अल्फाल्फा और क्लवर। एनर्जी फीड्स, ये जो इक्वेशन बनी हुई है 20% CP स्मॉलर देन 80% CF, ये इम्पोर्टेंट है, ये तकरीबन 90% इम्पोर्टेंट है। अगर उसमें रैम की बात आ गई तो फिर नहीं देगा, नहीं तो ये आप माइंड में रख लें। प्रोटीन कितनी होती है, ये जो बात है, प्रोटीन सप्लीमेंट्स ग्रेटर देन 20%। अब प्रोटीन ऊपर मैंने कहा कि ये 5-6 जो हैं, सोयाबीन, काटन, कॉर्न, फिश मील और एक तो है स्किम के था, तो ये सारा याद कर लें वो वाला।
167 international feed names used to create a common language among the feed. Industry 6 facets are included in the naming processes. कितने हैं? 6 facets are included in the naming processes. Original material part of material used as feed, brain processing and treatments, dry rendered, hydrolyzed, extracted. ये बात है जो है, आप इसको रीड रखें. चांसेस, इसके चांसेस 95% है और इसके चांसेस 40% है आने के. एंड प्रोसेसिंग एंड ट्रीटमेंट, ड्राई रेंडर्ड, हाइड्रोलाइज्ड, एक्सट्रैक्टेड. पहले वाले टॉपिक जो है वो उनकी मैंने अभी नहीं क्यों वीडियो बनाई, क्योंकि वो उधर आपने ना अभी एक क्विज नंबर 2 हुआ था, वो उन टॉपिक्स में आया, तो उनको उनके अबाउट थोड़ा बहुत आपको पता होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से शुरू हुआ कि आगे वाले कंप्लीट हो जाएं. पहले वाले होंगे तो MCQs भी हमारे पास होंगे. क्विज नंबर 2 अगर आपके पास हो या आपने किया होगा, आपको थोड़ा बहुत उसके अबाउट पता होगा. ये जो है कार्बोनेशियस कंसंट्रेशन 20% स्मॉलर देन C18 जो है फाइबर के लिए स्मॉलर देन है. 18% जनरली हैव हाई एनर्जी फीड्स. तकरीबन 50% इम्पॉर्टेंट है MCQs के हवाले से. जनरल न्यूट्रिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स. Feedstuff used in livestock diets. General nutritional characteristics: high in energy, low in fiber, low in protein, low protein quality and high very lipid minerals. माइंड में रख लें 30% इम्पॉर्टेंट है. कौन वाला ना यहाँ तक देख लें. 80% TDN, 89% CPA, MUD, PLO. ज़्यादा चांसेस नहीं, इसको पता है कि ये चीज़ याद होने वाली नहीं है, लेकिन कोई दे सकता है. नीचे वाले तो बिल्कुल याद ना करें. 169 है प्रोटीनेशियस कैरेक्टरिस्टिक्स. Quality kinds amounts ratio of the amino acids, essential amino acids must be supplemented. PBT, TIM, HL. ये चीज़ 95 से 100 तक इम्पॉर्टेंट है. NPN may be used as protein source only in ruminants. Urea 281% CP. Use only very small amounts. Very effective for feeding ruminants bacteria. ये जो है इतना आम भी नहीं है, याद करने के लिए बेहतर है. 80% इम्पॉर्टेंट है. ये देखें हाई रूमेन अंडर ग्रेडेबल प्रोटीन फॉर रोमिनेंट्स फिश मील 30 से 70% CP इम्पोर्टेंट है. (170) feed grain byproducts. Corn byproducts, corn gluten meal, corn gluten feed.
ये जो पहले वाला है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसे आप याद कर लें। ड्राइड रेसिड्यूज रुमिनेंट्स आफ्टर रिमूवल ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टार्च जर्म इन ब्रेन। और इसकी जो रेंज है 46 से 60 CP है, ये आप माइंड में रख लें। टेन टॉपिक्स की इतनी काफ़ी है, और नेक्स्ट जो बनाऊंगा वो थोड़ी सी लॉन्ग बनाऊंगा। कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में सारे टॉपिक्स आ जाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।